नमस्कार विद्यार्थियों, डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी। और आज हम लोग हमारे हिंदी विषय के अंतर्गत विराम चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर विराम चिन्हों के बारे में पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम इन चिन्हों की चर्चा कर ली थी। आज हम उसी क्रम में आगे के विराम चिन्हों को देखेंगे और उनके नियमों को जानेंगे। तो अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार का ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब इसके प्रयोग की बात करें तो प्रश्न के अंत में विराम चिन्ह के प्रश्न के अंत में विराम चिन्ह के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग की स्थितियां निम्न हैं। हम सभी को पता है कि प्रश्न के अंत में विराम चिन्ह की जगह इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये बात सभी को पता है। अब कुछ ऐसी स्थितियां होती है जहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए हम उन स्थितियों के बारे में जानते हैं। तो पहली है प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में ये बात सभी को पता है। तो अब प्रश्न कैसे? तुम्हारा नाम क्या है? ये सीधा साधा प्रश्न है, ये पहला नियम है। ठीक है। अब दूसरा नियम, यदि एक वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य के समाप्त होने पर अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं क्या सोचता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ क्या खाता हूँ, यह सब जानने के आप इच्छुक क्यों हैं? देखो, एक तो सीधा सीधा था कि प्रश्न पूछा गया, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब यदि एक वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य के समाप्त होने में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ क्या खाता हूँ, यह सब जानने के आप इच्छुक क्यों हो, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ठीक है। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है एक साथ जब कई प्रश्न हो तो
प्रश्न चिन्ह पृथक पृथक मतलब अलग अलग, पृथक पृथक लगाया जाता है। जैसे कहाँ, कैसे, कहाँ कैसे, किस, सब जगह, किस समय, किसने, किसने, कहाँ कैसे किस समय किसने साक्षर किया, ये अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे पृथक पृथक चिन्ह भी, कहाँ में भी प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते। देखो यहाँ पर तो उपवाक्य होने पर एक ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, लेकिन यहाँ पर कई प्रश्न होने पर मतलब कि कहाँ तो जगह, कैसे तो किस प्रकार, किस समय तो समय की बात की गई है, और किसने तो उस व्यक्ति की बात की गई है, ये साक्षर किया। तो ये सारे प्रश्न अलग अलग बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ठीक है, अगला नियम, प्रश्न, प्रश्न का प्रश्न युक्त मुहावरे के अंत में, प्रश्न युक्त मुहावरे के अंत में, तो कैसे, ऊंट के मुंह में जीरा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग चार प्रकार से, चार नियमों को ध्यान में रख के किया जाता है। केवल प्रश्न के लिए, उपवाक्यों से संबंधित, और अलग अलग प्रश्न पूछने के संबंध में, और मुहावरे के अंत में। तो ये चार प्रकार से हम लोग नियम को ध्यान में रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य के लिए किया जाता है, घृणा के लिए, शोक के लिए, अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो इसका प्रयोग हर्ष, शौक, घृणा, हर्ष, शौक, घृणा तथा विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए करने वाले वाक्यों या शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे वाह कितना, विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार का होता है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगला है यह कैसा अनर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार से विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा विराम चिन्ह का प्रकार है वो है योजक चिन्ह, जोड़ने वाला चिन्ह, योजक चिन्ह, इसका प्रयोग उन दो शब्दों के बीच होता है
शब्दों के बीच होता है जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। जैसे पाप पुण्य, चमकीला सा उठते बैठते। ठीक है। अब हम दो में कंफ्यूज रहते हैं। तो एक है निर्देशक चिन्ह, इन दोनों में अंतर। निर्देशक चिन्ह ये थोड़ा बड़ा होता है, निर्देश देने के लिए होता है। तो समझेंगे इस चिन्ह का उपयोग किसी के कथन के पूर्व उदाहरण देने में, संवाद लिखने अथवा कवि लेखक का नाम लिखने से पूर्व आदि स्थान पर किया जाता है। यह चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा है। ठीक है। इसमें अंतर क्या है? ये चिन्ह छोटा होता है और ये चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। अंतर यहाँ पर दो शब्दों के बीच में संबंध के कारण होता है ये। ठीक है। और निर्देशक तो निर्देश देने के लिए होता है, जैसे कथन से पूर्व उदाहरण देने में, संवाद लिखने में, कवि लेखक के नाम लिखने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे। निर्देशक चिन्ह के उदाहरण तो शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। तो इस प्रकार ये संयोजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह का निर्देश दिया उन्होंने, तो इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। आज हमने जिन चिन्हों के बारे में चर्चा की उनको आप लिखना है। प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, योजक, निर्देशक आदि विराम चिन्हों के बारे में लिखें। ठीक है। तो आज हमने जो ये 4 प्रकार चिन्हों के, विराम चिन्हों के पढ़े हैं, उसी को अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में लिखकर आएंगे। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।